हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बुद्धा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लेकर आएंगे। लगभग हम पीछे 50 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवा दिए थे, उससे आगे आज हम बढ़ने वाले हैं। आज भी हम 20 ऑब्जेक्टिव आज हम करवाने वाले हैं। ये वेरी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ये है। केमिस्ट्री का लेक्चर तीसरा ये होगा। अगर वीडियो को आप नहीं देखें तो जरूर पिछला वीडियो को देखिए। और लगातार ये क्लास चल रहा है, कंटिन्यू चलेगा। लगभग 400 ऑब्जेक्टिव का टारगेट रखें। इससे बाहर आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। इससे बाहर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को फायदा हो सके। किसी भी संस्थान में बच्चों पढ़ रहे हैं, उनका रिवीजन, अभी है रिवीजन का टाइम। आप जितना रिवीजन कीजिएगा, आप लेक्चर देखने से नहीं, आप रिवीजन पर अपनी ध्यान दीजिए। आप नया चीज कुछ नहीं, अब पढ़िए। अब सभी रिवीजन पर ध्यान दीजिए। अभी रिवीजन का समय है, टाइम है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और चलिए पहला क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। पहला क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, किसमें होती है? NaCl पहला क्वेश्चन है। पहला NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित। पहला क्वेश्चन था NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, किसमें होती है? फलक केंद्रित। दूसरा घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। परमाणु की समन्वय संख्या कितना होती है? 8। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है, कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 7 मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7। चौथा नंबर क्वेश्चन है भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? तापक्रम घटाकर। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? तापक्रम घटाकर। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? तापक्रम घटाकर। भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है? तापक्रम घटाकर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है वेग स्थिरांक का मान निर्भर करता है। वेग स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है? वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? वेग स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर। वेग स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है? तापक्रम पर। लोहा एक है। छठा नंबर क्वेश्चन है लोहा एक क्या है? लोहा एक फेरु चुंबकीय पदार्थ है। लोहा एक क्या है? लोहा एक है कौन सा पदार्थ है? फेरु चुंबकीय पदार्थ है।
लोहा एक फेरो चुंबकीय पदार्थ है। लोहा एक फेरो लोहा एक फेरो चुंबकीय लोहा एक फेरो चुंबकीय पदार्थ है। 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 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? निम्न में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? बाष्प दाब। निम्न में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? बाष्प दाब। निम्न में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? बाष्प दाब। 8वां नंबर क्वेश्चन, आठवां विद्युत अपघटन का उपयोग होता है किसमें होता है? विद्युत अपघटन का उपयोग किसमें होता है? विद्युत अपघटन का उपयोग होता है किसमें होता है? विद्युत अपघटन का उपयोग किसमें होता है? पहला है विद्युत शोधन में। विद्युत अपघटन का उपयोग किसमें होता है? विद्युत शोधन में, विद्युत लेपन में, या ए और बी दोनों में। विद्युत शोधन में भी होता है, विद्युत लेपन में भी होता है। तो ए और बी दोनों में हो जाएगा, विद्युत लेपन में भी और विद्युत शोधन में भी। विद्युत अपघटन का उपयोग किसमें होता है? विद्युत लेपन में भी और विद्युत शोधन में भी। और विद्युत लेपन में, इसमें दोनों में होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है। 9वां, जल में साबुन को क्लोराइड कण होते हैं। जल में साबुन का क्लोराइड कण होते हैं। क्या होते हैं? ऋण आवेशित क्लोराइड कण होते हैं। जल में साबुन का क्लोराइड कण क्या होते हैं? जल में साबुन का क्लोराइड कण क्या होते हैं? जल में साबुन का क्लोराइड कण क्या होते हैं? क्लोराइड कण ऋण आवेशित। जल में साबुन का क्लोराइड कण होते हैं, क्या होते हैं? ऋण आवेशित। जल में साबुन के क्लोराइड कण क्या होते हैं? ऋण आवेशित। जल में साबुन का क्लोराइड कण क्या होते हैं? ऋण आवेशित। दूध क्या है? 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन, दूध है जल में वसाओं का डिस्पर्सन। 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 11वां नंबर क्वेश्चन है। 11वां, मोलरता का व्यक्त किया जाता है। मोलरता को किससे व्यक्त करते हैं? मोल प्रति लीटर। मोलरता को व्यक्त किससे करते हैं? मोल लीटर। मोलरता को किससे व्यक्त करते हैं? मोल लीटर से। मोलरता को किससे व्यक्त करते हैं? मोल लीटर से। 12वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आयनिक ठोस है? लिथियम LiF, लिथियम फ्लोराइड। 13वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है। विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है। पहला उदाहरण है चीनी है, नहीं। सोडियम एसीटेट। क्या हो जाएगा? सोडियम एसीटेट। विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है, चीनी नहीं होगा, हो जाएगा सोडियम एसीटेट। 14वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय या बेरवेदार ठोस पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय या बेरवेदार ठोस है? बेरवेदार ठोस में कौन आ जाता है? रबर वाला चीज, जैसे रबर हो गया, गम हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक वाला सारा सामान हो गया। तो इसमें ऑप्शन क्या? हीरा नहीं होगा। ग्रेफाइट बेरवेदार नहीं होगा। क्या हो जाएगा? कांच। 15वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंडलिस का आइसोथर्म है। फ्रेंडलिस का आइसोथर्म है। S/M
बराबर के इंटू पी पर पावर 1/n। फ्रेंडलीज का आइसोथर्म क्या है? S/m के इंटू पी पर पावर 1/n। 16 नंबर क्वेश्चन है, HCP संरचना में पैकिंग विभाजन होता है। HCP संरचना में पैकिंग विभाजन होता है। HCP संरचना में पैकिंग विभाजन होता है 0.74। HCP संरचना में पैकिंग विभाजन होता है 0.74। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 निम्नलिखित में से कौन कोलोगेटिव गुण नहीं है? निम्नलिखित में कौन कोलोगेटिव गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कोलोगेटिव गुण नहीं है? कोलोगेटिव गुण नहीं है। डेल्टा TR या डेल्टा TB या KB होगा, ये दोनों नहीं होगा। डेल्टा TR नहीं होगा, डेल्टा TB भी नहीं होगा, ये होगा KB। 18वां नंबर क्वेश्चन है। 18वां नंबर किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? HCP क्रिस्टल संरचना होती है NaCl में नहीं, CaCl में नहीं, ZN में। किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? ZN में। 19वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई होती है। प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होता है समय पर पावर -1। प्रथम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई होती है समय पर पावर -1। 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक अवरोधक है? अवरोधक है ग्रेफाइट नहीं, सिलिकॉन नहीं, डायमंड अवरोधक है। क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा एक अवरोधक है? डायमंड जिसे हीरा कहते हैं। इतना 20 क्वेश्चन करा दिए। अगला क्लास में आपको हम 20 क्वेश्चन और डेली लेक्चर कल 20 क्वेश्चन कराएंगे। डेली 20 क्वेश्चन कराएंगे। लगभग 400 क्वेश्चन का टारगेट रखें। इससे बाहर परीक्षा नहीं आएगा आपके परीक्षा में। और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि क्लास कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को फायदा हो सके। अभी रिवीजन का टाइम है, जितना रिवीजन कीजिए उतना फायदा है। जय हिंद, जय भारत।